हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे हमारे सिंपल क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 27 का और वाला क्वेश्चन। और इस पेपर के जो बाकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है वो आपको इसके सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ पर जाकर आप इस पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमको क्या दे रखा है। देखिए इसमें आपको दे रखा है लाइन 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -2 -1 एंड 3 5 इन अ सर्टेन रेशियो, फाइंड द रेशियो। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, आपको एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है। अब ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। इस टाइप के शायद आपने बुक में तो कर नहीं रखे, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन भी है ना, थोड़ा नया क्वेश्चन है, समझिएगा इस क्वेश्चन को, है ना। इस टाइप की चीज़ें पूछ सकते हैं आपको। देखो 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 आपको क्या दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है जो कि इन पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट को क्या करती है, डिवाइड करती है, ठीक है, एक सर्टेन रेशियो में। तो आपको वही रेशियो निकालना है। देखो अगर हम क्या करें, इसको क्या है, जैसे दो पॉइंट हमको दे रखे हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये आपके पास में एक लाइन है जिसमें हमने ए ये मान लिया और मान लिया ये बी है। देखो अब ए के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे दे रखे हैं -2 और -1, और बी के कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं 3 और 5, है ना। बुक में ये वाले जो कोऑर्डिनेट है, ये दो हमने पॉइंट मान लिया। अब ये जो लाइन होती है वो क्या करती है, इस लाइन को क्या करती है, डिवाइड करती है एक रेशियो में, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया कि कोई लाइन है, ये डिवाइड कर लिया इसने, ठीक है। अब इस लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको, इस लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है। तो रेशियो हम क्या मान लेते थे, रेशियो हम क्या मानते हैं, के रेशियो 1 मानते हैं हमेशा, ठीक है। तो यहाँ से रेशियो निकालेंगे। अब वो निकालेंगे कैसे, देखिए अब हमने पढ़ रखा है ये लाइन इसको क्या करती है, डिवाइड करती है, किसी एक पॉइंट पे डिवाइड करेगी, है ना। तो इस पॉइंट के अगर हम कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, है ना, मान लो इसके कोऑर्डिनेट निकालना चाहें, मान लो हमने मान लिया P, जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या मान लेते हैं, x और y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ के पॉइंट मिल जाएंगे हमको x y, ठीक है। और वो कैसे मिलेंगे हमको, सेक्शन फॉर्मूला से। जब आपको ये कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे, अब ये जो x और y होते हैं, ठीक है, अब वो क्या होते हैं, किस लाइन पे, इसी लाइन पे। अगर हम क्या करें, यहाँ से x y की वैल्यू निकाल लें, इसका मतलब वो क्या रहेगा, इसी लाइन सेगमेंट पे रहेंगे। तो ये क्या करेगी, जो x y की वैल्यूज हैं वो क्या करेगी, इस लाइन को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या होगा, यदि हम x और y की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो दोनों तरफ क्या होंगी, वैल्यू बराबर रहेंगी, क्योंकि अगर उसी लाइन पे वो पॉइंट लाई कर रहे हैं, इसका मतलब उसी के पॉइंट्स रहेंगे, यानी कि उसी के आंसर रहेंगे वो, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, इस x और y की वैल्यूज निकालनी है। x y की वैल्यूज निकालने के बाद यहाँ पे पुट करनी है, वहाँ से आपका इजीली निकल जाएगा। देखिए करते हैं कैसे करेंगे हम। सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ से x और y की वैल्यू निकालो। देखो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे x और y की वैल्यू निकालेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो हमारे पास अगर x की वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये होती है m1 और m2 की वैल्यू, ये हो जाता है हमारे पास x1 y1, ये x2 और y2, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 हमारे पास k है और x2 हमारे पास 3 है, यानी हो जाएगा ये हमारे पास 3k प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो फिर हो जाएगा 1, है ना, जो कि m2 की वैल्यू रहेगी, और x1 कौन जाएगा, -2। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख रहा हूँ। देखो यहाँ पे -2 × 1 करेंगे -2 आएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 बन जा 2 आ गए यहाँ पे। अब डिवाइडेड बाय में m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो जाएंगे, इससे आगे तो ये सॉल्व होगा नहीं। तो ये निकल गई हमारी x की वैल्यू। तो आप निकाल लो यहाँ से y की वैल्यू, ठीक है। एंड अब y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो तो यहाँ से m1 कितना है, k, और y2 कितना है, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, 5k माइनस, देखो माइनस क्यों लगाया मैंने, ये देखो यहाँ पे क्या होगा, 1 × 1 करेंगे y1 के साथ, तो 1 × 1 -1 है यहाँ पे, तो डायरेक्टली यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय नीचे तो k प्लस 1 हो जाएगा आपके पास। अब देखो तो हमको क्या मिल गई, इस x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जो x और वैल्यू की जो x और वैल्यू निकली है हमारे पास, उनको हम पुट कर देंगे किस में, इस वाली इक्वेशन में। तो इजीली हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से रेशियो निकल जाएगा, यानी k की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन हमको मिली है 4x प्लस वाई इक्वल टू 4 में हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 4, x की वैल्यू कितनी आई है, 3k -2 अपॉन k प्लस 1, फिर हो जाएगा प्लस y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5k -1
अपॉन k प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पे कितना है 4 है ना। चलो अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लो। देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम अंदर, ठीक है। 4 से हम क्या करें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास 4 3 जा 12 के माइनस 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय बचा k प्लस 1, यहाँ पे प्लस यहाँ पे 5 k माइनस 1 डिवाइडेड बाय k प्लस 1 इक्वल टू 4। ये 4 का मल्टीप्लाई सिर्फ इसमें होगा, इसमें नहीं करना है आपको। अब k प्लस 1 दोनों के नीचे, तो k प्लस 1 का k प्लस 1 ही रहेगा। ऊपर कितना हो जाएगा हमारे पास 12k माइनस 8 प्लस 5k माइनस 1, है ना। हमने पढ़ रखा है ना, अगर बेस सेम हो जाती है फिर एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम प्लस माइनस में जो भी लिखा हो, यानी यहाँ पे प्लस में लिख रखा है, हम डायरेक्टली इन वैल्यू को पुट कर लेंगे यहाँ पे इक्वल टू 4। यहाँ पे कितना हो जाएगा 12k और 5k, ये आपस में प्लस माइनस होंगे, तो 12k प्लस 5k हो जाएगा हमारे पास 17k, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8 और 1 हो जाएगा 9, साइन माइनस की जाएगा, और डिवाइडेड बाई जो k प्लस 1 इधर डिवाइड में था वो इधर किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू k प्लस 1 आ जाएगा यहाँ से। देखो तो 17k माइनस 9, 4 का मल्टीप्लाई करो k में तो 4k, और प्लस में 4 बन जाओ 4 हो जाएगा। देखो 17k, ये प्लस का 4 किधर आ गया जाएगा माइनस में, और यहाँ पे प्लस का 4 ऑलरेडी है, माइनस का 9 इधर आके किसमें जाएगा, प्लस में, ठीक है। तो 17 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 13k इक्वल टू ये हो जाएगा 13, यानी k इक्वल टू हो जाएगा 13/13, यानी k की जो वैल्यू मिल गई हमको कितनी मिल गई 1, है ना। 13 से 13 कैंसिल होकर k की वैल्यू हमको 1 मिल जाएगी, यानी कि हमारे पास जो रेशियो रहेगा, जो रेशियो आएगा, रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1:1 आएगा, ठीक है। तो इस टाइप में यहाँ से हमने k की वैल्यू निकाली और यही हमारा रेशियो हो जाएगा। इस टाइप में आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, है ना। अच्छा क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी हो, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को शायद मैंने किया भी नहीं होंगे आप लोगों ने पहले, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छे से करना, और मैं भी बहुत सारे चांसेस है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।